सेडिमेंटेशन की रेट को इंक्रीज करने की प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लोडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रोसेस है डीकैंटेशन। डीकैंटेशन प्रोसेस भी इसी का एक पार्ट है। अब मान लीजिए आपके सॉलिड जो है वो नीचे सेटल्ड हो गए, ठीक है, अब इसको धीरे से उठा के बिना ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए हम धीरे धीरे इस पानी को किसी दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं बिना डिस्टर्ब किए हुए, ताकि ये नीचे जो सेडिमेंट्स बैठा हो उस पानी को दूसरे कंटेनर में डालने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं डीकैंटेशन। डी का मतलब होता है नहीं और कैंटेशन का मतलब होता है कैन में रखना, यानी डीकैंटेशन मींस इस कैन में से पानी को बाहर कर देना, इस कैन में अब पानी को नहीं रखना। ठीक है, यह प्रोसेस है डीकैंटेशन, जिसमें सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हम पानी को दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। एक और प्रोसेस इसमें है जो कि है फिल्ट्रेशन। इसके बारे में मैं आपको हल्का बता भी चुका हूँ। फिल्ट्रेशन किसी सब्सटेंस की वजह से, चाहे वो फिल्टर पेपर हो या फिल्टरिंग फनल हो, उसकी वजह से हम दूसरे कंटेनर में उसको फिट करके और इसको ढाल देते हैं, चाहे सेडिमेंटेशन हुआ हो या ना हुआ हो। चाय की पत्ती की बात करें जो मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, तो हम उसके बैठने का इंतजार थोड़ी करते हैं, चाय बना के हम तुरंत ढाल देते हैं चाय की छन्नी लगा के। तो उससे क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल जो है वो फिल्टर हो जाते हैं छन्नी में, फनल में, और हमको प्योर टी मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है किसी सब्सटेंस की सहायता से सॉलिड पार्टिकल्स को वहाँ हटा लेना और लिक्विड पार्टिकल्स को कंटेनर में इकट्ठा कर लेना, इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम ऐसे प्रोसेस को देखेंगे जो सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड्स का एग्जांपल सपोज शुगर है, साल्ट है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। पानी में चीनी घुल गई, अब चीनी और पानी को अलग करना है, तो हम कैसे अलग करेंगे। अब ध्यान अगर आप दें, ठीक है, ध्यान अगर आप दें तो ये एक एग्जांपल है जिसमें वाटर और शुगर है। शुगर सबको अच्छा लगता है, तो चलो शुगर का एग्जांपल लेते हैं। अब हम शुगर और साल्ट को अलग करना चाहते हैं, तो या तो हम अलग करेंगे तो हम या तो वाटर को कलेक्ट कर पाएंगे अलग, हम पानी को अलग कर ले, शुगर क्या है हवा में, या तो हम शुगर को कलेक्ट कर ले, पानी या हवा में, या दोनों को ही कलेक्ट कर ले अलग अलग। तो इसके लिए दो अलग अलग प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन आपको पता है, पानी का भाप बन के उड़ने के प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अब अगर ये जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, वाटर प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन है, इसको हम नीचे से हीट कर दें, ये फायर, ठीक है ना। अगर हम हीट करें तो क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर में उड़ जाएगा, ठीक है, सारा वाटर पूरा वेपराइज हो जाएगा, और नीचे जो है कंटेनर में उस सॉलिड के सेडिमेंट्स बच जाएंगे। इस तरह से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, शुगर। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा जो वाटर था वह गायब हो गया, हम उसको नहीं इकट्ठा कर पाए, ठीक है। हालांकि हमारा शुगर तो निकल गया ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, यह प्रोसेस जिसमें लिक्विड को वेपोराइज कर दिया जाता है हीट की सहायता से, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डिसॉल्व सॉलिड को लिक्विड से हीट अप करके, लिक्विड को गर्म करके सेपरेट किया जाता है। लेकिन उसको फर्क ये है कि इसमें हमने जो लिक्विड से उसको वेपर बन के उड़ जाने दिया, हमारे हाथ में वो नहीं आया। लेकिन डिस्टिलेशन में इस वेपर को भी कलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर यहाँ कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया जाए
ठीक है। सपोज मैंने इसमें कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया, ये आपका कंटेनर था, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन था वाटर प्लस शुगर, यहाँ से हीट दे रहे हैं, ये वेपोराइज हो रहा है। अब मैं यहाँ कोई ऐसा कंटेनर लगा दूँ, ठीक है, कवर्ड कंटेनर, जिसमें वेपर को कलेक्ट करके वेपर को ठंडा करे, वेपर को कंडेंस करके इकट्ठा कर ले, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। अब इसमें और इवोपोरेशन में फर्क ये है कि इवोपोरेशन में लिक्विड जो है वो वेस्ट हो जाती है, हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि डिस्टिलेशन में लिक्विड भी अलग इकट्ठी कर ली जाती है और सॉलिड भी अलग हमको मिल जाता है। यानी कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सॉलिड जो कि वाटर में डिजॉल्व है उसको और खुद वाटर दोनों को हम अलग सेपरेट कलेक्ट कर सकते हैं, जबकि इवोपोरेशन में हम सिर्फ सॉलिड पार्टिकल जो वाटर में डिजॉल्व थी उसको कलेक्ट कर पाते हैं, जबकि लिक्विड वेपोराइज होके गायब हो जाती है। ठीक है, ये थी सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद डिजॉल्व सॉलिड, इवोपोरेशन और डिस्टिलेशन। इसके बाद लिक्विड से लिक्विड को अगर सेपरेट करना हो, ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड, तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब आपने घरों में अपने देखा होगा, बहुत लोगों के घरों में, कि आप लोगों की मम्मी क्या करती हैं, कर्ड है, कर्ड दही एक कंटेनर में रख के, ठीक है, उसमें एक रही, एक डंडा जैसा होता है, रही पर रख के ऐसे स्टेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टेयर करने से क्या होता है, जो मक्खन है, क्रीम, बटर, वह अलग हो जाता है और नीचे जो है लस्सी वो अलग हो जाती है। इसको हम निकाल के इसका घी बना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है